हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ स्नेहा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैंने इसमें सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन मैं आपको करवाऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में नेम रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा आती हैं, तो इस वीडियो लेक्चर में सारी नेम रिएक्शन आपको करवा दूँगी। तो इस आप देख सकते हैं इतनी सारी नेम रिएक्शन है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हो, मैं यहाँ पर एक एक करके आपको सारी नेम रिएक्शन करवाती हूँ। ये कुछ नेम रिएक्शन और हैं। तो यहाँ पे हमारी पहली नेम रिएक्शन है, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम लोग बनाते हैं अल्किल आयोडाइड। यहाँ पे हमने लिया है अल्किल हैलाइड और यहाँ पे सोडियम आयोडाइड लिया है। तो यहाँ से आपका NaX जो है निकल जाएगा और आपका R बॉन्ड I जुड़ जाएगा। ये हमारे पास अल्किल आयोडाइड आ गया। तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। यहाँ पे हमने अल्किल हैलाइड लिया है जिसमें हम AgF से रिएक्शन कराएंगे। इसकी जगह आप HgF2 और COF2 भी ले सकते हैं। यहाँ से आपको अल्किल फ्लोराइड्स मिल जाएंगे। यहाँ से AgX आपका निकल जाएगा। तीसरी रिएक्शन है, यहाँ पे हमने 2 मोल अल्किल हैलाइड्स लिए हैं और 2 मोल सोडियम मेटल लिया है। तो यहाँ से आपका NaX निकल जाएगा और R आपस में जुड़ के हाइड्रोकार्बन बना देंगे। इस रिएक्शन को बुर्ज रिएक्शन कहते हैं। चौथी रिएक्शन है फिटिक्स रिएक्शन। फिटिक्स रिएक्शन में हम 2 हेलोअरीन्स लेंगे और 2 सोडियम मेटल लेंगे। तो यहाँ पे आपका बाइफेनल बनेगा। इसको फिटिक्स रिएक्शन बोलते हैं। पांचवी रिएक्शन आपकी बुर्ज फिटिक रिएक्शन। इसमें एक आप लेंगे हेलोअरीन और एक आप लेंगे हेलोअल्किन। तो यहाँ से आपका X2 निकल जाएगा और इस बेंजीन रिंग के ऊपर ये R जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं बुर्ज फिटिक रिएक्शन। सिक्स्थ रिएक्शन है कोलवे रिएक्शन। कोलवे रिएक्शन में हमने यहाँ पे फिनोल लिया है। इसकी रिएक्शन NaOH से कराएंगे। तो सबसे पहले सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, उसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो यहाँ पे हमें सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। इसको कोलवे रिएक्शन कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद है रीमर टीमन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें आप फिनोल लेंगे, उसके ऊपर NaOH से रिएक्शन कराएंगे और क्लोरोफॉर्म से, तो यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड मिलता है। एट्थ रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में यहाँ पे हमने जो बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट लिया है, जिस पे आप CuCl2 या HCl से रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा। CuBr2 HBr से रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। CuCN और HCN से रिएक्शन कराएंगे तो साइनोबेंजीन मिलेगा। ये सैंडमेयर रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाइन्थ है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन में यहाँ पे हमने फिर से डायोजोनियम सॉल्ट लिया है, जिस पर CuCl HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा। CuBr HBr से रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। 10th रिएक्शन है रोजनमंड रिडक्शन। यहाँ पर हमने एसिल क्लोराइड लिया है जिसका हम रिडक्शन कराते हैं PdBSO4 से और H2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमें एल्डिहाइड मिलता है। 12th रिएक्शन स्टीफन रिएक्शन। यहाँ पे हमने साइनाइड लिया है जिस पर हम SN + HCl डालते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले इमीन मिलती है, उस पर हम वाटर डालते हैं तो यहाँ पर हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। फिर आपकी रिएक्शन है एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पर हमने टॉलिन ली है जिस पे हम क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं CH2 की प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है। फिर उसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमें बेंजोल्डिहाइड मिलता है। 13 रिएक्शन है गैटरमैन कोच रिएक्शन। जो गैटरमैन रिएक्शन थी वो अलग है, ये रिएक्शन अलग है। इसमें क्या होता है, बेंजीन लेते हैं, उस पर कार्बन मोनोऑक्साइड + HCl डालते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में या CuCl3 की प्रेजेंस में, जिसमें हमें बेंजोल्डिहाइड मिलता है। 14 रिएक्शन है विलियम ईथर सिंथेसिस। इसमें हमने एक एल्कोहल लिया और सोडियम अल्कोक्साइड लिया है, तो यहाँ से आपका ईथर बनता है। इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। 15 रिएक्शन है क्लीमेंशियल रिएक्शन। यहाँ पर हम कीटोन या फिर एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, जिसका हम रिडक्शन कराते हैं जिंक और मरकरी से HCl की प्रेजेंस में, तो हमें करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन मिलता है। 16th रिएक्शन है वोल्फ किश्नर रिएक्शन, जिसमें हम एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्राजीन से KOH की प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पर करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन मिलता है। 17 रिएक्शन है HBZ, जिसको हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है अल्फा हाइड्रोजन वाला। यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हट जाएगा और उसकी जगह यहाँ पर X जुड़ जाएगा। यहाँ पे हमें X2 की प्रेजेंस लेनी है और रेड फॉस्फोरस से रिएक्शन X2 से रिएक्शन करानी, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस लेनी, तो यहाँ पे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। 18th रिएक्शन है कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। ये कोलवे रिएक्शन से अलग है। वो कोलवे रिएक्शन थी, ये कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस है। यहाँ पर हम जो एसिड का सॉल्ट लेते हैं उसकी NaOH से रिएक्शन कराते हैं COO से। यहाँ पे 3:1 में इसको लेते हैं और हीट देते हैं,
तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन मिलता है और Na2CO3 निकल जाता है। 19 रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन और एल्काइलेशन। यहाँ पर क्या होता है, देखिए असाइलेशन अगर हम क्लोरोबेंजीन का कराएं, फिनोल का कराएं या फिर एनिसोल का कराएं, तो यहाँ पे हम एसिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। तो जो आपका R बॉन्ड C डबल बॉन्ड होता है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, ये आपकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। और एल्काइलेशन में हम R बॉन्ड X से रिएक्शन कराते हैं, जिसमें आपका R पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये जुड़ता है। तो इन रिएक्शन को जब हम एसिड क्लोराइड से कराएंगे तो उसको फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन बोलते हैं। जब हम R बॉन्ड X से कराएंगे तो उसको फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोलते हैं। 20 रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन वो कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ रिएक्शन कराते कंसनट्रेट NaOH की, तो एक सोडियम का एक एसिड का सॉल्ट मिलता है और एक हमें अल्कोहल मिलता है। अगर हम यहाँ पर बेंजल्डिहाइड से कराएंगे तो हमें एसिड का सॉल्ट मिलता है और एक अल्कोहल मिलता है। यहाँ पे अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं, यहाँ पे हमें एसिड का सॉल्ट मिला और यहाँ पे हमें अल्कोहल मिला जो कि मीथेनॉल है। 21 रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। यहाँ पर हम थैलेमाइड लेते हैं, थैलेमाइड का ये स्ट्रक्चर होता है। फिर इसके QH से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर इस H की जगह K जुड़ जाता है। फिर इसके अल्किल हैलाइड से कराते हैं तो यहाँ से K और X जुड़ जाते हैं, यहाँ पर R जुड़ जाता है, तो हमें ये मिलता है। फिर इसकी रिएक्शन हम NaOH से कराते हैं तो हमें प्राइमरी अमीन मिलती है और ये हमें साइड प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट है वो प्राइमरी अमीन है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन रिएक्शंस देती हैं, एरोमेटिक नहीं देती और ना ही सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स देती हैं। लास्ट रिएक्शन है होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अमाइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम कराते हैं 4NaOH प्लस Br2 से, तो हमें एक कार्बन कम वाला अमीन मिलती है। यहाँ से ये ग्रुप हट जाएगा, ये हमें अमीन मिलती है। तो ये मैंने सारी आपको नेम रिएक्शन करा दी। आई होप आपको समझ में आया होगा।